क्वेश्चन 1। एक एयरप्लेन में कितने पायलट होते हैं? एक एरोप्लेन में कम से कम 2 पायलट होते हैं और कभी कभी लंबी उड़ान के दौरान 3 पायलट भी रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2। पायलट का रिटायरमेंट कितने साल का होता है? DGCA ने एयर इंडिया पायलट की रिटायरमेंट की आयु को 58 साल से लेकर 65 साल तक करने की रजामंदी दी है। प्रश्न नंबर 3। हवाई जहाज में कुल कितनी सीटें होती हैं? हवाई जहाज के मॉडल और साइज के हिसाब से कम 10 से 800 सीट तक होती है। प्रश्न नंबर 4। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑरविल और विल्बर ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। प्रश्न 5। भारत में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? भारत में कुल 153 हवाई अड्डे हाल में मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 6। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह गैस आम गैस की तुलना में सूखी और हल्की होती है और इस गैस पर तापमान का कुछ खास असर नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 7। एयरप्लेन की खिड़कियों में छोटा सा छेद क्यों होता है? यह छेद इसलिए होता है क्योंकि यह छेद खिड़कियों के बीच के दबाव को नियंत्रित करता है और कोहरे से दूर रखने के लिए खिड़कियों में छोटा छेद किया जाता है। प्रश्न नंबर 8। सबसे बड़ा विमान हादसा कब हुआ था? सन 1977 में विमान की उड़ान भरते समय सबसे बड़ा हादसा हुआ था जिसमें करीब 500 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। प्रश्न नंबर 9। हवाई जहाज का रंग आखिर सफेद ही क्यों होता है? क्योंकि इससे विमान की दरार और तेल का रिसाव आदि को आसानी से देखा जा सके और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उड़ान के दौरान प्लेन का सफेद रंग गर्मी को परावर्तित करता है। प्रश्न नंबर 10। हवाई जहाज के टायर में हवा का दबाव कितना रखा जाता है? उत्तर है हवाई जहाज के टायर में 200 psi जितना दबाव रखा जाता है। प्रश्न नंबर 11। हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ान भरता है? हवाई जहाज की उड़ान की ऊंचाई लगभग 28,000 से 38,000 तक की होती है। प्रश्न नंबर 12। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स को किस नाम से जाना जाता है? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का क्या कार्य होता है? ब्लैक बॉक्स का कार्य उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 14। हवाई जहाज का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सेफ होता है? हवाई जहाज का पीछे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा सेफ होता है क्योंकि इस हिस्से में यात्रियों के बचने की संभावना है 40% जितनी होती है। प्रश्न नंबर 15। हवाई जहाज में मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर रखा जाता है क्योंकि उड़ान के दौरान मोबाइल नेटवर्क सिग्नल पायलट और हवाई या यातायात नियंत्रण के बीच संचार में बाधा न हो, इसलिए मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखना जरूरी होता है।
प्रश्न नंबर 16। अभी तक दुनिया के कितने प्रतिशत लोगों ने हवाई जहाज की यात्रा की है? दुनिया के केवल 5% जनसंख्या ने ही हवाई जहाज का सफर किया है। प्रश्न नंबर 17। पूरे विश्व में प्रतिदिन कितने हवाई जहाज उड़ान भरती है? करीब 2 लाख से ज़्यादा उड़ानें हर दिन भरी जाती हैं। प्रश्न नंबर 18। क्या हवाई जहाज को ऑटो पायलट की मदद से उड़ाया जा सकता है? आज की तकनीक से हवाई जहाज को ऑटो पायलट की मदद से आसानी से उड़ाया जा सकता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट को प्लेन में रखना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 19। एरोप्लेन में दिए गए ऑक्सीजन मास्क इंसान को कितने मिनट तक जिंदा रख सकते हैं? ऑक्सीजन मास्क इंसान को सिर्फ 15 मिनट तक ही जिंदा रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20। हवाई जहाज में हमेशा फीमेल स्टाफ ही क्यों रखा जाता है? औरतों का वजन आदमी के मुकाबले कम होता है और प्लेन में वजन को कम रखने के लिए महिला स्टाफ को रखा जाता है। प्रश्न नंबर 21। रात को विमान की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती है? रात को हवा का तापमान दिन के तापमान की तुलना में कम होता है और इसका असर ध्वनि पर पड़ता है, क्योंकि साउंड की गति हवा के तापमान पर आधारित है। प्रश्न नंबर 22। प्लेन कितनी तेज गति से उड़ सकता है? यात्री प्लेन की उड़ने की गति लगभग औसतन 890 से 920 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी होती है। हवाई जहाज में कुल कितने इंजन होते हैं? हवाई जहाज में आमतौर पर 1 से 4 इंजन तक होते हैं। प्रश्न नंबर 24। एयरप्लेन में हॉर्न क्यों लगाया जाता है? हवाई जहाज में वैसे हॉर्न को उड़ान के दौरान नहीं बजाया जाता, लेकिन इसका इस्तेमाल लोगों को सतर्क रखने के लिए किया जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएं।